मुंजिया सदियों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, स्थानों और रूपों में प्रवास कर रहे हैं, पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंधेरे जंगलों से लेकर भीड़ भरे बाजारों तक, खंडरों से लेकर सुनसान गांवों की सड़कों तक, वे अभी भी वही हैं, हर जगह। शहरीकरण बस उन्हें छुपा सकता है, लेकिन उनके परछाइयों को लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। मुंजिया ब्रह्मदैत्य विविध धर्मों, जातियों और उपजातियों की भूमि भारत को सुपरनैचुरल मिथ्स और लेजेंड्स का खजाना विरासत में मिला है। इस विशाल भूमि के विभिन्न राज्यों में हॉन्टेड बिलीव्स का एक स्पेसिफिक सेक्शन है। पौराणिक भूतों को आमतौर पर उनके धर्म, मृत्यु के समय और प्रकृति मृत्यु के स्थान, जाति के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। आप इन लेजेंड्स का जितना गहराइयों से अध्ययन करेंगे, आपको उतनी ही गहराई से समझ में आएगा कि कैसे ये भारतीय भूत कहानियाँ वास्तव में भारत के पारंपरिक और धार्मिक ढांचे का समर्थन करती है। मनुष्य के जीवन में पारंपरिक रूप से 4 चरण माने जाते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उपनयन या धागा समारोह, जिसे मराठी में मुंजा के नाम से जाना जाता है, एक बच्चे के ब्रह्मचर्य चरण में प्रवेश का प्रतीक है। सौद मुंजे एक अन्य समारोह है जो आमतौर पर विवाह अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में किया जाता है, जो ब्रह्मचर्य चरण के अंत और गृहस्थ चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने मुंज के अनुष्ठान के बाद अविवाहित अथवा उसके सौद मुंज से पहले मर जाता है तो वह मुंजा बन जाता है, एक आत्मा जो पीपल के पेड़ों या कुओं के पास रहती है। बाल दैत्य को नियंत्रित करने के लिए एक समारोह किया जाता है। राक्षस बाल दानव, वह एक राक्षस है, लेकिन वो कम उम्र में ही मर जाता है, इसलिए वह अभी भी किसी बच्चे की तरह ही बर्ताव करता है। वो एक राक्षस है, लेकिन बच्चों के समान ही वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को परेशान करता है और आमतौर पर शादी करना चाहता है। मुंजिया आमतौर पर दुष्ट नहीं होते हैं, केवल किशोर व छोटी मोटी बाधाएं होते हैं। भारत में कई सदियों पुरानी जातियों में से एक ब्राह्मण जाति है, उच्च विद्वान समुदाय जो भारत के सम्मानित ज्ञान आधार में अपने विशाल योगदान के लिए जाना जाता है। मुंजिया या ब्रह्मदैत्य ब्राह्मण मूल का एक राक्षस की लेजेंड, एक इंडियन मिथ जो युगों से प्रसिद्ध है, जिसकी जड़ें ब्राह्मण समुदाय के भीतर हैं। वैसे तो मुंजिया को कई अलग अलग तरीकों से वर्णित किया जा रहा है, उन्हीं में से एक धारणा जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ब्राह्मण समुदाय के भीतर कई धार्मिक परंपराओं में से एक यज्ञोपवीत, जिसे पोइटे भी कहा जाता है। यह समारोह तब होता है जब एक ब्राह्मण लड़के की आयु 8 से 13 वर्ष के बीच को ब्राह्मण तत्व में प्रवेश कराया जाता है, अर्थात वह गायत्री मंत्र का पाठ करने के योग्य होता है। इस समारोह को कुछ पवित्र प्रसाद और हवन, होम या पवित्र अग्नि और पवित्र धागा पहनने जैसे अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़का अपने पोएट समारोह के बाद 10 दिनों लगभग 1 सप्ताह के भीतर मर जाता है तो वो मुंजा नामक एक पौराणिक भूत में बदल जाता है। माना जाता है कि मुंजा एक फिकस रिलीजियसा के पेड़ का शिकार करता है और कमजोर पीड़ितों की तलाश में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंजिया की क्रोध को तब आमंत्रित किया जा सकता है जब कोई पीड़ित उसके निवास को परेशान करने और या अपमान करने की कोशिश करता है। ऐसे मामले हैं जहां पीड़ितों द्वारा पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके जाने, घरेलू या मानव अपशिष्ट डालने, पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने आदि की सूचना मिली है। मुंजिया अपने अपमान का बदला उग्र तरीकों से लेता है। साधारण कहानियां बताती है कि कैसे मुंजिया शरारती बच्चों पर पत्थर फेंकता था। कहानियां गंभीर हो जाती हैं क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि कैसे यह भूत अपने पीड़ितों को परेशान करता है, उन्हें तब तक अपने वश में रखता है जब तक कि वे बीमार न पड़ जाएं और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी भी घटनाएं हैं जिनमें मुंजिया ने पीड़ितों को कांटे चुभे या आंख से झुलसा दिया। भारतीयों का मानना है कि ऐसे भारतीय भूतों के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा तरीका ऐसी किसी भी गतिविधियों से बचना है जो मुंजिया का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। ग्रामीण पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरे या पार्क बनाते हैं और उसकी छाल के चारों ओर पवित्र धागा बांधते थे। बताया गया है कि ओझा मुंजिया को इसके शिकार से दूर रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। अब मुंजिया से ही संबंधित चलिए एक कहानी सुनते हैं। करीब 20-25 साल पहले ये कहानी है 2 कजिन भाइयों की, करण और अजय, जो कि गांव में रहा करते थे। लेकिन करण की फैमिली हमेशा से ही शहर में जाना चाहती थी। इसी वजह से करण और उसकी फैमिली शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। करण हर छुट्टियों में अपने गांव में आया करता था। इसी तरह करण और अजय 18 साल के हो चुके थे। करण, जो कि शहर में रहा करता था, वहाँ के माहौल में ढल चुका था। इसी तरह वो एक बार अपने गांव आता है और अपने भाई अजय से मिलता है। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। शाम को वो दोनों बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं।
फिर करण उसे कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। तभी करण अपने बैग से शराब की बोतल निकालता है और कहता है, ले तेरा तोहफा। अजय ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इस पर करण कहता है कि ये शहर में बिल्कुल नॉर्मल है और करण के जिद करने पर अजय मान जाता है। वो लोग शराब पीकर टुल हो जाते हैं। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि घर जाकर उन्हें मम्मी पापा के जूते पड़ेंगे। वो दोनों नशेड़ी रास्ते से जब जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखता है और उन दोनों को पता नहीं कौन सी चुल मचती है कि वो उसी पेड़ के नीचे जाकर अपना नाच गाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों अपनी मस्ती में इतना मस्त होते हैं कि वह उस बोतल को पेड़ पर मार देते हैं, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उस पेड़ पर बैठा मुंजिया जाग जाता है। तभी उन दोनों को कुछ अजीब सी आवाज आती है और अजय कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। वो जैसे ही घर जाने लगते हैं उन्हें पेड़ से किसी के कूदने की आवाज आती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर जो देखा उसे देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। वो देखते हैं एक भयानक सा दैत्य जिसकी आंखें लाल है और वो बहुत ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रहा था। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो जैसे ही भाग रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो दैत्य उनके पीछे पीछे आ रहा है। भागते भागते वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं और फिर वो जब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उन्हें लगता है कि उसने उनका पीछा छोड़ दिया है, पर सच तो कुछ और ही था। भागते भागते वो लोग अपने घर तक पहुँच गए। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि पीपल के पेड़ के पास उन दोनों के साथ क्या हुआ था। सबने खाना खाया और सब लोग सोने के लिए चले गए। रात के 12 बजे करण को ऐसा लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसकी एकदम से आँख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। वो उठा और उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो फिर से आकर सोने ही जा रहा था तो वो देखता है कि कोई उसके बेड पर सो रहा है। वो जैसे ही उसके पास जाता है और देखता है ये तो वही प्रेत है जो उस पेड़ पर था। उसकी लाल भयानक आंखें देखकर, उसका खौफनाक चेहरा देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। करण वहीं बेहोश हो गया। अजय सब कुछ देख रहा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करण की चीख सुनकर सब लोग वहाँ पर आ गए। करण को जैसे ही होश आया सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तभी करण और अजय दोनों ने बताया जो भी उसने देखा और जो भी उसके साथ उस रात पेड़ के नीचे हुआ था। ये सब सुनकर अजय के पिताजी सब कुछ समझ गए और उसे एक पंडित के पास ले गए। पंडित को उन्होंने सब कुछ बताया। उसके बाद वो समझ गए कि इन्होंने पीपल के पेड़ पर बैठे मुंजिया को परेशान किया है। फिर पंडित जी कहते हैं तुम्हें उससे जाकर माफी मांगनी होगी, तभी वो मुंजिया इनका पीछा छोड़ेगा और हमें वहाँ पेड़ के नीचे अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने पूरी रात पूजा पाठ करी और उससे माफी मांगी। सुबह होते ही वो सब लोग अपने घर चले गए। उसके बाद से अब तक मुंजिया ने उनको कभी भी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों ये थी मुंजिया की स्टोरी। इसी पर बेस्ड एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसका नाम है मुंजिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।